हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। कुर्ती की लेंथ है 44 इंच, 2 इंच मार्जिन लेंगे। टोटल लेंथ 46 इंच लेंगे। कुर्ती की विड्थ है 19 इंच, 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे। टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे। विड्थ के लिए 22 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन के लिए 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और इन पॉइंट्स को मिला लेंगे आपस में। फिर आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट साइज है 36 इंच, 36 इंच का 4th पार्ट लेंगे। 9 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट साइज की मार्किंग करने के लिए ऊपर से 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और हिप साइज की मार्किंग करने के लिए 21 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 28 इंच, 28 इंच का 4th पार्ट लेंगे। 7 इंच पर मार्क करेंगे और हिप साइज है 36 इंच, 36 इंच का 4th पार्ट लेंगे। 9 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। इसके बाद 2 इंच मार्जिन रखना है और मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेना है। इसके बाद आर्म होल की शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की शेप दे देनी है। बैक आर्म होल के लिए बाहर की तरफ 0.5 इंच मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की लेंथ लेंगे 19 इंच और विड्थ लेंगे 18 इंच। फिर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाली साइड 3 इंच पर मार्क करना है और फिर इसे शेप दे देनी है। बॉटम से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर 1 इंच मार्जिन रखना है। फिर इसे मिलाते हुए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है। इसके बाद कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले नेक बनाएंगे। बुकरम को 2 फोल्ड करना है और एक साइड से 0.5 इंच पर मार्क करना है। फिर वी शेप में कट कर देना है। फिर 0.75 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उस पर इसे रखना है और मार्किंग करके इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है। नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ के लिए 3 इंच पर मार्क करना है। फिर इसे राउंड शेप देनी है और कट कर देना है। इसके बाद सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। फिर वी शेप नेक को यहाँ पर रखना है और सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। फिर बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद अंदर की तरफ 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और डबल सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को आपस में अटैच कर देंगे। 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगा देनी है। इसके बाद कुर्ती के नेक को इस तरह से पकड़ते हुए बैक पार्ट में 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद इसे इंची टेप की हेल्प से मेजर कर लेना है। ये लेंथ 7.5 होनी चाहिए। मैंने मेजर किया तो लेंथ 7 बनी है, तो हम 0.5 और कट करेंगे। पीछे वाले पार्ट में कोई कटिंग नहीं करनी है, आगे से हम थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि लेंथ 7.5 बन सके। इसके बाद बुकरम की कटिंग करेंगे। बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पहले 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर इस साइड में 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। कॉलर की लेंथ है 7.5 इंच, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और थोड़ी शेप दे देनी है। इसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना है और शेप दे देनी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए चारों तरफ से फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे चारों तरफ से स्टिच कर देना है। कॉलर पर लेस अटैच करेंगे। लेस हम घूम तरीके से अटैच करेंगे, तो बैक साइड में बुकरम के बिल्कुल साथ में मार्किंग कर लेंगे और उस पर इस तरह से लेस अटैच कर देनी है। इसके बाद नीचे वाली साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर देना है। अब इसी साइज का एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरह से इसे स्टिच कर देना है। फिर इसे राइट साइड में टर्न करना है और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है।
फिर इस कॉलर को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। अब इसे 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से कॉलर नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कुर्ती में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कुर्ती को बैक साइड में टर्न कर लेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। फिर ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। प्लेट्स की विड्थ के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लेट की लेंथ के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 7 इंच का सेंटर लेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके दोनों साइड 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद इसे स्टिच कर देना है। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सेंटर लाइन से दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। चेस्ट साइज है 36 इंच, 36 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे, 9 इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 28 इंच, 28 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे, 7 इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे। हिप साइज है 36 इंच, फोर्थ पार्ट लेंगे, 9 इंच सेंटर लाइन से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है और इसके बाद इसे स्टिच कर देना है। इसके बाद स्लीव्स पर लेस अटैच करेंगे। लेस कोम तरीके से अटैच करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को राइट साइड में टर्न करना है और लेस को रॉन्ग साइड में रखना है और नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को अटैच कर लेना है। फिर नीचे वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और लेस पे स्टिच कर देना है। इसके बाद लेस को राइट साइड में टर्न करना है और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है और एक सिलाई इसके ऊपर 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद नीचे वाली साइड से 5.5 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, फिर इसे स्टिच कर देना है। इसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले कुर्ती के आर्म होल और स्लीव्स के आर्म होल को इक्वल कर लेना है। फिर स्लीव्स को राइट साइड में टर्न करना है और कुर्ती को बैक साइड में रखना है। फिर नेक के थ्रू स्लीव्स को इंसर्ट कर लेना है और 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिच कर देना है।
इसके बाद कुर्ती के बॉटम को डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर कुर्ती के चाक को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है। कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट दिस video and thank you very much for watching this video.